नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। कल प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले ली और उनके साथ साथ 71 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। लेकिन मोदी जी इस एनडीए के कुनबे को कैसे संभाल पाएंगे, इतने सारे गठबंधन के नेताओं को कैसे संतुष्ट कर पाएंगे, ये सवाल तो बात की बात हो गई। लेकिन यहाँ तो शपथ ग्रहण होते ही एनडीए में भारी टूट के संकेत मिल रहे हैं। अजीत पवार की एनसीपी, जिन्होंने चुनाव से पहले अपने चाचा शरद पवार को धोखा दिया, उनके साथ बगावत की और बीजेपी के साथ जाकर डिप्टी सीएम बन गए, अब उन्होंने खुली बगावत कर दी है। शपथ ग्रहण से जो है पहले बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अजीत पवार ने कह दिया कि हमसे तो वादा हुआ था, हमने मीटिंग भी की थी, राजनाथ सिंह भी थे, अमित शाह भी थे और हमने उनको कहा था कि हमें एक कैबिनेट पद चाहिए, लेकिन हमें एक स्वतंत्र प्रभार का पद दिया जा रहा है, ये हमें मंजूर नहीं है। प्रफुल्ल पटेल को ये मंत्रालय दिया जा रहा है और प्रफुल्ल पटेल तो इससे पहले यूपीए सरकार के दौरान बड़ा मंत्रालय संभाल चुके हैं, तो अब हमें स्वतंत्र प्रभार का मंत्रालय मिल रहा है, इसीलिए हम कोई भी मंत्रालय लेंगे ही नहीं। यही नहीं, अजीत पवार ने ये भी कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अभी नहीं तो आगे हमें एडजस्ट कर दिया जाए, लेकिन हम किसी भी हाल में बड़े मंत्रालय से कम में नहीं मानेंगे, हमें स्वतंत्र प्रभार का मंत्रालय या एमओएस नहीं चलेगा। अजीत पवार का ये भी कहना है कि एक सांसद और आने वाले वक्त में हमारे पास जो विधायक है उसके जरिए राज्यसभा में भी हमारी 3 सीटें होने वाली हैं, तो हम 4 सीटों वाली पार्टी है और 4 सीटों वाली पार्टी को तो एक कैबिनेट पद हर हाल में मिलना ही चाहिए। लेकिन हमारे पार्टी की तरफ से प्रफुल्ल भाई को और सुनील तटकरे साहब को भेजा था और फिर नेक्स्ट टाइम भी सभी जो संसद मेंबर है जो नवनिर्वाचित होकर आए हैं उनकी एक मीटिंग थी, एनडीए के सभी नेताओं की एक मीटिंग थी। वो मीटिंग के लिए अपने सेंट्रल हॉल में वो मीटिंग हुई, आपको सबको पता है, और उसमें सब एनडीए के घटक पक्षों ने प्रधानमंत्री जी के बारे में तीसरी दफा की जिम्मेवारी मोदी साहब के ऊपर दे दी और वो कार्यक्रम हुआ। और उसके बाद आज हम ओथ सेरेमनी के लिए आए हैं। एक बात सही है कि दोपहर को मुझे पता चला कि हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी के जो देवेंद्र फडणवीस जी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, हमारी महायुति के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट किया है। हमें कल रात को कांटेक्ट किया था, उससे पहले हम सब राजनाथ सिंह जी, अमित भाई और नड्डा जी, इनके साथ एक हमारी मीटिंग भी हुई। हमारे थोड़े बहुत महाराष्ट्र के जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, पूरे देश में हुए, लेकिन महाराष्ट्र के बारे में ये रिजल्ट ऐसा क्यों आया उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हुई। और तब मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि हमारे आज लोकसभा का एक मेंबर है और राज्यसभा का एक मेंबर है, लेकिन 2-3 महीने में हमारे राज्यसभा के टोटल 3 मेंबर होने वाले हैं और लोकसभा के खुद सुनील तटकरे साहब है। ऐसा टोटल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मेंबरों की सदस्य संख्या पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट में 4 होने जा रही है, राज्यसभा और लोकसभा पकड़ के। तो हमें एक सीट मिलनी चाहिए, ऐसे हमारी बात हुई है। तो बोले ठीक है, आपका कहना सही है, लेकिन उसके बाद कल उनका हमें मैसेज आया कि हम इंडिपेंडेंट चार्ज जैसा हमारे शिंदे साहब की पार्टी को दिया है वैसा एक मेंबर लेना चाहते हैं। तो आप सभी को पता है, पूरे देश को पता है, प्रफुल्ल पटेल साहब उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते बहुत दफ़ा सेंट्रल में काम किया है और कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए फिर इंडिपेंडेंट चार्ज लेना हमें ठीक नहीं लगा। इसीलिए हमने बताया कि हम रुकने के लिए
कुछ दिन के लिए तैयार है, लेकिन हमें कैबिनेट मिनिस्टरशिप चाहिए। तो ये सुनने के बाद वो बोले ठीक है, और फिर उन्होंने जो ऑफ़र की थी इंडिपेंडेंट चार्ज की, वो हमने नकार दी। ऐसा जो भी कल से बात हुई उसके बारे में ये सब हुआ है, और आज अभी 7:15 को मेरे ख्याल से सबको ओथ सेरेमनी के लिए बुलाया है। इसमें हम भी जा रहे हैं एज एनडीए के मेंबर के नाते। तो उन्होंने साफ कह दिया कि अभी तो हम कैबिनेट में शामिल होने को तैयार नहीं हैं, तो जो ऑफर हमें मोदी जी की तरफ से मिला था या बीजेपी की तरफ से मिला था उसको हम ठुकराते हैं। अजीत पवार के प्रफुल्ल पटेल ने भी ये कह दिया, इसे कहकर ठुकरा दिया कि वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और ये उनका डिमोशन होगा। तो अब सोचिए, अगले साल महाराष्ट्र में चुनाव है और एनडीए जिसने इतना खराब परफॉर्म किया है महाराष्ट्र में, वहां अभी से ही सिर्फ टौल मची हुई है। सोचिए, अभी तो शपथ ग्रहण हुआ ही है, मोदी जी शपथ ग्रहण करके खुशी मना ही रहे हैं और इस बीच ऐसी खबरें रंग में भंग डालने का काम कर रही हैं। और जब शपथ ग्रहण करने वाले दिन ही ऐसा हो गया तो एनडीए में बाद में क्या होगा, इसको लेकर तमाम तरह की अटकलबाजियां शुरू हो गई हैं और इसको लेकर तमाम जो पत्रकार हैं वो टिप्पणियां कर रहे हैं। और रवीश कुमार ने तो बिल्कुल अलग ही एंगल इसका ढूंढा है। रवीश कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे लगता है कि ये बहाना है आज नहीं बनाया जाने का। इन्हें बनाया जाता तो विपक्ष को कहने का मौका मिल जाता कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर मंत्री बने हैं। तो हेडलाइन मैनेज किया गया है और इन्हीं से कहलवा दिया गया होगा। आने वाले दिनों में क्या बदल जाएगा, प्रफुल्ल पटेल को वापस नागर विमानन ही दे देते, वॉशिंग पॉलिटिक्स का चक्र पूरा हो जाता। तो रवीश कुमार ने यहाँ पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वाकई में कोई मंत्रालय मिलना ही नहीं था, इसीलिए यहाँ पर डैमेज कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है कि छोटा मंत्रालय हम नहीं लेंगे और हम तो बड़ा मंत्रालय ही लेंगे। तो वही पत्रकार प्रशांत टंडन कहते हैं कि प्रफुल्ल पटेल यूपीए सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, शरद पवार की वजह से बड़ा मंत्रालय भी मिलता रहा। अब वॉशिंग मशीन से धुलने अजीत पवार के पास चले गए, मोदी जी ने राज्य मंत्री को ऑफर दिया तो नाराज है, इनके केस खत्म कर दिए गए। 180 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी से वापस मिल गई। अब कैबिनेट भी चाह रहे हैं, कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हैं प्रफुल्ल पटेल। तो क्या वाकई में बीजेपी ने भी यही सोचा होगा कि आप कुछ ज्यादा ही मांग रहे हैं, आना है तो आइए वरना इस कैबिनेट में, वरना नमस्ते। लेकिन क्या बीजेपी की ऐसी स्थिति है कि वो किसी भी पार्टी को नमस्ते कर सके? क्योंकि अगर अजीत पवार ने नमस्ते कर दिया तो इस साल के अंत में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में, उनका क्या होगा? अब इसी को लेकर देखिए खबरें भी बननी शुरू हो गई हैं। दैनिक जागरण ने खबर छापी है कि क्या महाराष्ट्र में फिर होगा खेला, अजीत गुट ने ठुकराया मोदी का कैबिनेट ऑफर। अब विधायकों के संपर्क में शरद पवार, यहाँ तो उससे भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है कि विधायकों के संपर्क में शरद पवार हो गए हैं, क्योंकि जो है अजीत पवार ने मोदी का ऑफर ठुकरा दिया है। तो तमाम तरह की खबरें जो है वो बनने लगी हैं। तो यहाँ पर किसी को मनचाहा मंत्री पद नहीं मिल रहा है तो उससे नाराज है, लेकिन दूसरी ओर तो एक मंत्री वो तो शपथ लेते ही मंत्री पद छोड़ने की तैयारी में है। जी हाँ, कल ही एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण हुआ जिसमें केरल से भाजपा के पहले सांसद सुरेश गोपी को भी केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया। लेकिन अब मंत्री बनते ही सुरेश गोपी ने मंत्री पद छोड़ने की इच्छा जाहिर कर दी है। जी हाँ, शपथ ग्रहण समारोह के बाद दिल्ली में एक क्षेत्रीय चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने मंत्री पद नहीं मांगा है और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही पद से मुक्त कर दिया जाएगा। अपने मंत्री पद छोड़ने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि मैंने फिल्में साइन की हैं और उन्हें करना है। सुरेश गोपी ने कहा कि मैं त्रिशूर के सांसद के रूप में काम करूंगा। सुरेश गोपी ने त्रिशूर संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल की है और केरल से भाजपा के पहले सांसद के रूप में इतिहास भी दर्ज कर दिया है, लेकिन ऐसे में वो मंत्री पद छोड़ने की ही बात कर रहे हैं। तो इस तरह से तमाम जगह से तमाम तरह की खबरें सामने आ रही हैं और अभी तो न जाने कितनी खबरें सामने आएंगी, आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो खिचड़ी की सरकार है, जो बैसाखी की सरकार है, उसमें क्या कुछ होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। और फिलहाल महाराष्ट्र ही नहीं, अब अलग अलग राज्यों से इस तरह के सुर जो है वो आम होते रहेंगे। हर दिन मोदी जी को कोई ना कोई उनका सहयोगी आंख दिखाएगा, बात बात पर बयानबाजी होगी। फिलहाल आपको क्या लगता है,
मोदी जी को उम्मीद थी कि शपथ ग्रहण के दिन ही उनके अपने घटक दल इस तरह से रंग में भंग डालेंगे। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।